वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि इसके पहले की क्लास में आप पढ़ रहे थे उत्सर्जन के बारे में, यानी कि उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, मानव के उत्सर्जी अंग। तो जैसे मैंने पहले की क्लास में बताया कि मानव के बहुत सारे उत्सर्जी अंग होते हैं, लेकिन जो मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं वह क्या होते हैं, वृक्क होते हैं। लेकिन और भी निम्नलिखित उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे कि त्वचा, फेफड़े, आंत, यकृत। इसी प्रकार से आज हम बात करेंगे कृत्रिम वृक्क या रुधिर अपोहन के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उत्तरजीविका यानी कि उत्तर जो जीविता होती है उसके लिए, यानी कि उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशील को कम कर देते हैं। ठीक है, इससे शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ संचित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मृत्यु भी हो सकती है। उसी प्रकार से रुधिर में एकत्रित व्यर्थ उत्सर्जी पदार्थों को कृत्रिम वृक्क की सहायता से पृथक करने को रुधिर अपोहन कहते हैं। यानी कि जो कृत्रिम वृक्क की सहायता से पृथक करने को रुधिर अपोहन कहते हैं। अपोहन मशीन को कृत्रिम वृक्क कहते हैं, यानी कि अपोहन मशीन यानी कि अपोहन का जो कार्य करती है उसी को क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। तो ये था कृत्रिम वृक्क या फिर रुधिर अपोहन। ठीक उसी प्रकार से अगला पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे समस्थैतिकता। क्या होता है समस्थैतिकता, यानी कि होमियोस्टेटिस शब्द वाल्टर कैनन, ठीक है, वाल्टर कैनन ने 1932 ने दिया था। शरीर के अंतः वातावरण के रासायनिक संगठन को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया समस्थैतिकता कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वातावरण के रासायनिक संगठन, यानी कि वातावरण में रासायनिक संगठन को, यानी कि संगठन को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया जो होती है वही क्या कहलाती है, समस्थैतिकता कहलाती है। उसी प्रकार से पादपों में उत्सर्जन, क्या पादपों में उत्सर्जन डिस्क्रीशन इन प्लांट, प्राणियों की भांति, यानी कि प्राणियों की भांति पादप भी अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं। यह निम्न प्रकार से होता है। जैसे कि प्राणियों में भी क्या होता है कि जो उत्सर्जन की क्रिया होती है अनेक माध्यम से, यानी अनेक दूसरे जो उत्सर्जी अंग होते हैं उनके माध्यम से होती है। ठीक उसी प्रकार से पादप भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि गैसीय अपशिष्ट उत्पाद। क्या गैसीय अपशिष्ट उत्पाद यानी गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स किस प्रकार से, पादपों में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, यानी कि पौधे जो होते हैं, पौधों में जो गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है वह किस प्रकार से उसका उत्सर्जन होता है। तो पादपों में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन पत्ती पर उपस्थित, यानी कि जो पत्ती होती है उसमें उपस्थित रंध्रों और तने पर उपस्थित वात रंध्रों द्वारा होता है। ये गैसीय अपशिष्ट CO2 और O2 होते हैं। जैसे कि इसमें क्या पता चलता है कि जो पौधों में जो भी गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन होता है, तो जो पत्तियां होती हैं पत्तियों में उपस्थित होता है रंध्र, और रंध्र जो होते हैं तने पर उपस्थित वात रंध्रों द्वारा होता है। ये गैसीय अपशिष्ट क्या होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं। तो पत्तियों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं
उनका क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।